इधर भारत ने 2019 के बाद पहली बार खरीदा ईरानी एलपीजी टैंकर। आज मंगलुरु पोर्ट पहुंचेगा टैंकर। अरोड़ा रुपये में पूरा हुआ है ये पेमेंट। देश में एलपीजी किल्लत के बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि भारत ने कई साल बाद ईरान से एलपीजी का पहला टैंकर खरीदा है। आपको बता दें कि ये टैंकर चीन जा रहा था, लेकिन भारत ने इसे खरीद लिया। और ये खरीद भी तभी बंद हुई थी जब ट्रंप के टेन्योर के टाइम पर, इससे पहले 2018-19 में, जब उसके बाद बंद कर दिया था भारत ने ईरान से तेल खरीदना। और आप ये देखिए कि ईरान किस तरह से देता था ये तेल भी, कि आप इसको ले जाइए यहाँ से, फिर उसके बाद उसको साफ सफाई कर जो उसका तेल है वो अलग से निकाल कर, और फिर उसके बाद उसको यूज़ करिए, फिर उसके बाद जो भी पैसा है उसका आप इस्तेमाल करिए। और 50-60 हजार करोड़ रुपया तो आप ये मानकर चलिए कि बैंकों में यहाँ पर ईरान का यूं ही पड़ा रहता था भारत में। इस बीच इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह में तबाही मच गई है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इजरायली हमले में 8 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई है। इमारत के ढहने से भारी नुकसान की खबर है। इन तस्वीरों के जरिए ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये हमला रहा होगा। कि 8 मंजिला इमारत, क्या आपको लग रहा है बीच में ये जो जगह खाली है, दरअसल यहाँ पर यही 8 मंजिला इमारत ये थी। और जैसे ही यहाँ पर अटैक होता है उसके बाद उसका क्या हाल है ये इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इधर ईरान ने दक्षिणी लेबनान पर अटैक किया। आईआरजीसी के हमले में एक अधिकारी और 3 सैनिक घायल हो गए। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि की। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान जो है वहां पर सैन्य ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है कि अटैक किया है ईरान ने और उसमें नुकसान क्या हुआ है। इधर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने घातक स्ट्राइक की है। आधी रात को तेल अवीव में भी कई मिसाइल्स और रॉकेट से अटैक किया गया है। ताबड़तोड़ हमलों के बाद कई जगहों पर तबाही की खबर है। हिजबुल्लाह ने महज 48 घंटे में 140 से ज्यादा हमलों से इजराइल को किस तरह से झटका दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। हिजबुल्लाह ने आधी रात को मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स की बौछार कर दी। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए गए। आईडीएफ के ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हुई। इन बम धमाकों और गोलियों की आवाज से बड़े एरिया में हालात विस्फोटक हो गए। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ हिजबुल्लाह पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह अब तक उत्तरी इजराइल को ही टारगेट कर रहा था, मगर अब उसने तेल अवीव पर हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए प्रोजेक्टाइल तेल अवीव के आसमान में दिखाई दिए तो दहशत फैल गई। घातक हमलों की वजह से हालात अचानक से बिगड़ गए। हिजबुल्लाह की आक्रामकता के बीच ही लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स में भागते दिखे और 90 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा रॉकेट्स बरसाकर हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को दहला दिया। हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई मिसाइलों के बाद इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, मगर तादाद इतनी ज्यादा थी कि ज्यादातर मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल हुई। ईरान के प्रॉक्सी समूह ने देर रात इजराइल पर एक साथ कई हमले किए। नवंबर 2024 में इजराइल के साथ सीजफायर के बाद हिजबुल्लाह ने इसी महीने की शुरुआत में पहली बार हमला किया और तभी से हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में इजराइल की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इजराइल की ओर दागी गई हिजबुल्लाह की मिसाइलें आसमान में देखी जा सकती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया। काफी देर तक काउंटर फायरिंग भी होती रही और धमाके गूंजते थे। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह 2 मार्च से जंग लड़ रहा है। आयतुल्लाह खामेनी की हत्या के बाद बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने ईरान को खुला समर्थन दिया। तभी से लगातार इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के ये लड़ाके ऑपरेशन चला रहे हैं।
मौजूदा जंग में जिस तरह आक्रामकता दिखाई जा रही है, उससे तो ये साफ है कि आईडीएफ को एक साथ 2 मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि 48 घंटों में इजराइल के खिलाफ 140 हमले हुए। अब तक 8,500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर दागे गए। इन हमलों से इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इस अटैक के बाद 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और यही नहीं, उत्तरी इजराइल से करीब 80,000 लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए। हिजबुल्लाह के लड़ाके सिर्फ इजराइल में तबाही नहीं मचा रहे, साथ साथ आईडीएफ के जवानों पर हमले कर रहे हैं। 24 घंटों में आईडीएफ की कई टुकड़ियों पर हिजबुल्लाह ने प्रहार किया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया, जिसमें सेना के जवान जख्मी हुए और इजराइल के 8 मरकवा टैंक तबाह करने के भी दावे हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक तेज है, इससे साफ है कि जंग भीषण है। ऐसे में इजरायली सेना के लिए संकट बढ़ रहा है और लगातार तेज हो रही है तबाही की तस्वीर, और इससे बचने का फिलहाल कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। टीम न्यूज़ नेशन। राहुल दबास हमारे सहयोगी वॉर जोन से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही राहुल दबास, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि एक तरफ के 15 सूत्रीय शर्तें, दूसरी तरफ की 5 सूत्रीय शर्तें, बट इन शर्तों का मतलब क्या है? क्योंकि युद्ध रुकने जैसी तो कोई चीज पिछले 5 दिन में हमको नजर नहीं आई। क्या ये टाइम बाय हो रहा है? देखिए मानी 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि जब भी आप टेबल पर बैठते हैं तो फुल स्ट्रेंथ के साथ बैठते हैं। स्ट्रेंथ अमेरिका दिखाना चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहता है, नवंबर चुनाव से पहले दिखाना चाहता है कि हम स्टेट ऑफ हार्मोन को फ्री करवाएंगे, हम जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें बंद करवाएंगे, हम न्यूक्लियर पावर कभी बनने नहीं देंगे। और वही स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तेहरान के द्वारा की कि जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्सोवा की संधि हुई थी, जैसे जर्मनी से युद्ध हर्जाना मांगा गया था, वैसे ही अमेरिका को घुटने में ला करके हम युद्ध हर्जाना मांग रहे हैं। यानी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश है, मोरल को बूस्टअप कराने की कोशिश है और अपनी अपनी लोकल ऑडियंस यानी पब्लिक को बताने की कोशिश है कि ना अमेरिका हारा है ना ईरान हारा है। और जब भी टेबल पर जाते हैं तो बहुत सारी शर्तें होती है, कुछ शर्तें कम हो जाती है और बीच का रास्ता निकाला जाता है। बीच का रास्ता तभी निकाला जाएगा जब दोनों की शर्तें ज्यादा होंगी। लेकिन हिमानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इससे पहले 2 बार वार्ता हुई और संवाद के बीच में संग्राम की शुरुआत हो गई, क्या वो मई 2025 हो या फिर 28 फरवरी 2026, तो कैसे इस बार भरोसा किया जा सकता है? एग्जैक्टली राहुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यही पॉइंट दरअसल ईरान का भी है कि कैसे इन पर विश्वास किया जा सके। और हम जो ये बोल रहे हैं, ये हम तो पिछले 25 सालों से यही करते हैं और इसी पर तो युद्ध शुरू हुआ है। तो फिर कैसे बातचीत की टेबल पर वही शर्तें दोबारा आ सकती है? फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल दबास इस तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन समय समय पर हम आपसे अपडेट के लिए आते रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।